हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? अगर आपके पास पीजी की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट पर नौकरी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। एकेडमिक ऑफिसर की पोस्ट पर असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर भर्ती है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पीजी डिग्री वाला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। कहीं के भी रहने वाले हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2025 है। 22 दिसंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। उसके बाद क्या है, अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए तो आप लोग इस मौके का लाभ उठाएं, इसमें अप्लाई जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग वेट कर सकते हैं। जब इससे अच्छी पोस्ट आएगी तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री हो और उसमें 55% अंक हो, 55% मार्क्स हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर डिजायरेबल में बताया गया है कि अगर आपके पास बीएड है, एमएड है, आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये होना अनिवार्य नहीं है, ये डिजायरेबल में है। सिंपल अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो आप इस अच्छी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर की एकेडमिक्स ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन में ये भर्ती है। एज लिमिट की बात करें तो जो अधिकतम उम्र सीमा है 30 ईयर्स है। 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है। जिनको छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। सभी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट दी जा रही है अधिकतम उम्र सीमा में, और उनको फीस भी काफी कम पे करनी है। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिल रही है अधिकतम उम्र सीमा में। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है ग्रुप ए की पोस्ट है। ग्रुप ए के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट दी गई है अधिकतम उम्र सीमा में। बात करें कि इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें क्या है, आपका 2 टीयर का रिटन टेस्ट होगा। पहले टियर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और टियर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और टियर 3 में इंटरव्यू होगा। इसमें जो टियर 1 का एग्जाम है उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टियर 2 के लिए टियर 1 का जो अंक है उसको फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, टियर 2 में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, और टियर 3 इंटरव्यू में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। मैं बता देता हूं कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, बात करें कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टियर 1 एग्जाम में करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों सेक्शन से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक
बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा। 300 अंकों का आपका टीयर 1 एग्जाम होगा। जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट टीयर 1 में क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो उनको शॉर्टलिस्ट करके टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टीयर 2 में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें करंट अफेयर से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनईपी एनसीएफ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्या है इसमें 110 प्रश्न पूछा जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। और इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन होगा उसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा दोस्तों वो क्या है, 60 अंक का 6 क्वेश्चन होगा, 6 प्रश्न होगा। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। टीयर 2 एग्जाम के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। जो इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क्स का होगा, 30 अंक का इंटरव्यू होगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, टीयर 2 एग्जाम में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, और इंटरव्यू में जो अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो एग्जाम होगा ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। फीस इसमें काफी ज्यादा ले रहे हैं। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। इसमें 2 तरह की फीस है, एप्लीकेशन फीस है और प्रोसेसिंग फीस है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और महिला अभ्यर्थी हैं, उनको क्या है एप्लीकेशन फीस से छूट दी गई है। उनको वनली प्रोसेसिंग फीस ही पे करना है। और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 250 रुपए है, 250 रुपीज है। और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अदर अभ्यर्थी हैं जिनको फीस में छूट नहीं मिल रही है, उनको 1750 रुपए फीस पे करना है। 1750 रुपीज फीस पे करना है, जिसमें 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस है और 250 रुपए प्रोसेसिंग फीस है। ये ग्रुप ए की पोस्ट है। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपको इतनी फीस पे करना है। दोस्तों इसमें मिनिमम एज के बारे में शायद मैंने नहीं बताया है। इसमें जो मिनिमम एज है, न्यूनतम उम्र सीमा है, वो 18 साल है। 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और जो एज की गणना की जाएगी, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2025, उस डेट को एज की गणना की जाएगी। बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, किस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये भर्ती है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है सीबीएसई में निकली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, 22 दिसंबर है। इस लिंक पर आकर के आपको अप्लाई करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। दोस्तों नंबर आप वैकेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स की वैकेंसी है उसमें नंबर आप पोस्ट 12 है। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है उसमें जो नंबर आप पोस्ट है 8 है। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन की जो वैकेंसी है उसमें जो नंबर आप पोस्ट है 7 है। पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 85,000 रुपीज प्लस आपको सैलरी मिलेगी। 85,000 रुपए के आसपास आपको इसमें वेतन मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।